आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, राम राम जपना पराया माल अपना। अब पराये माल को अपने बनाने में भारतीय जनता पार्टी के टॉप क्लास के लीडर भी लगे हुए हैं और टॉप क्लास से अगर नीचे आए तो ऊंचे लेवल के अधिकारी भी पराये माल को अपना बनाने में लगे हुए हैं और नीचे लेवल के अधिकारी भी इसी तरह की हरकतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीर झारखंड से सामने आई है। स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पूजा की, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं पूजा सिंघल। और पूजा सिंघल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि मां भारती की संतान खुद को बताती थी और ये मां भारती की संतान पर जब ईडी की रेड पड़ी है तो इनके एक ही फ्लैट से 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, जहां नोटों के बिस्तर पर ये सोया करती थी। और जो वीडियो शुरुआत में आप लोगों ने देखा और जो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं उस पर भी नजर डालिएगा कि ईडी के अधिकारियों को नोट गिनने में कितने घंटों का समय लग गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 मशीन नोट गिनने वाली मशीनें आई हुई थी और तो और बोरे भर भर करके पैसे इस आईएएस अफसर के घर से निकले हैं। तो ये माना जाए कि झारखंड में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन मैडम ने सबसे ज्यादा काला धन कमाया है, जो कि ईडी की छापेमारी में अब बाहर आ गया है, जिसकी कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी इस आईएएस अफसर के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है और इनके तार भी भारतीय जनता पार्टी से अब खुल करके सामने आ गए हैं। क्या कुछ झारखंड में चल रहा है, पहले इन रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी ने शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे देश भर में छापेमारी की। ये कार्रवाई झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर की गई है। अफसर के करीबी सीए के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। देर रात सुरक्षा कर्मी कई बक्सों में भरकर इसे बसों में ले गए। न्यूज एजेंसी का दावा है कि छापेमारी में 19 करोड़ रुपए जांच एजेंसी को मिले हैं। जांच अधिकारियों ने नोट गिनने वाली मशीन और कैश की गिनती की। हालांकि ईडी की ओर से कैश मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं सूचना है कि बिहार के मधुबनी स्थित घर से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सीए के भाई को भी टीम अपने साथ ले गई है। ईडी की टीम के साथ झारखंड के रांची, धनबाद, खुंटी, राजस्थान, जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद व गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली के एनसीआर में छापे मारे गए। दैनिक भास्कर ने पूजा सिंघल का पक्ष लेने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। रांची के कांके रोड के चांदनी चौक स्थित पंचवटी रेजिडेंस के ब्लॉक नंबर 9, लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग बारियातू के पल्स अस्पताल में छापेमारी की जानकारी मिली। बता दें कि पल्स हॉस्पिटल पूजा सिंघल के पति और व्यवसायी अभिषेक झा का है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की सूचना है। इस पूरे प्रकरण पर प्रवर्तन निदेशालय की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
सिंघल के सीए सुमन कुमार ने माना है कि 17 करोड़ रुपए कैश उनके हैं, जिन्हें वो अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाने वाले थे। हालांकि मीडिया के सवालों का वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए। सुमन ये भी बताने में असमर्थ थे कि इतनी बड़ी राशि उनके पास कहां से आई और घर पर उन्होंने इतनी राशि क्यों रखी हुई थी। बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से तलाक के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक से शादी की थी। अभिषेक के रातू रोड स्थित एक ठिकाने पर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। ईडी ने छापेमारी में कई जब्त किए हैं। एक करीबी से बड़े पैमाने पर कैश बरामद होने की सूचना है। धनबाद में भी कई जगहों पर टीम की तलाशी जारी है। झारखंड सरकारी यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक की बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुर्गे व दलालों को कौड़ी के भाव खान आवंटित किया। आखिर उनके यहां ईडी का छापा 20 जगह पर चल रहा है। ये छापा रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में जारी है। ईडी ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर की थी। ईडी ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त वहां की उपायुक्त पूजा सिंघल थी। प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की छापेमारी का स्वागत किया है। केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, पहले की सरकारों ने महत्वपूर्ण पदों पर पूजा सिंघल रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ईडी की छापेमारी संबंधी जानकारी देने पर आपत्ति जताते हुए कहा, भाजपा को जवाब देना चाहिए। भाजपा ने शासनकाल में मनरेगा घोटाला हुआ, इसमें पूजा सिंघल आरोपी हैं। इस मामले में वहां के जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, जिन्होंने ईडी को दिए अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि कमीशन की राशि उपयुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी। ईडी ने चतरा और पालमू के भी दोनों मामलों की चल रही जांच की जानकारी अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को दी थी। शपथ पत्र में बताया गया था कि पूजा सिंघल चतरा जिले में अगस्त 2007 से जून 2008 तक उपयुक्त पद पर तैनात थी, जिसमें मनरेगा में जो घोटाला सामने आया वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूजा सिंघल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई तब नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी से पूजा सिंघल के तार जुड़े हुए लगातार सामने आ रहे हैं, जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार एक आईएएस ऑफिसर के पास कैश तादाद में इतने रुपए आए कहां से। जो जनता अपने खून पसीने की कमाई मेहनत करके कमाती है, उसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके अधिकारी हड़पते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण पूजा सिंघल के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा पालमू जिले में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर किया था। ये कठोतिया कोल माइंस से जुड़ा मामला है, जहां औने पौने दामों पर जंगल की जमीनों को बेचने का काम भी पूजा सिंघल द्वारा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के राज में। और जब भारतीय जनता पार्टी के राज में फली फूली पूजा सिंघल पर कार्रवाई हेमंत सरकार के राज में हुई, तो भारतीय जनता पार्टी और पूजा सिंघल जैसे तमाम आईएएस ऑफिसर बुरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पूजा सिंघल से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।